हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एवरेज से रिलेटेड। कई कस्टमर हमारे पास वर्कशॉप में विजिट करते हैं तो बोलते हैं गाड़ी हमारी एवरेज नहीं दे रही है। तो हम एवरेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और बस उसको हमें मेंटेन करना है। वो कैसे है, क्या है, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो एवरेज के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गाड़ी का टायर का प्रेशर। गाड़ी का टायर का प्रेशर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अगर टायर का प्रेशर कम है तो आपकी एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टायर का अगर प्रेशर डाउन है तो गाड़ी लोड लेके चलेगी। सेकंड पॉइंट्स आपका आता है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अपने गाड़ी की इंजन की सर्विस। सर्विस हमेशा टाइम पर कराइए। कंपनी अगर आपको 10,000 का इंटरवल है तेल चेंज है तो 10,000 पे कराइए। और अगर मंथ वाइज आपको बता रहे हैं 2 महीने या 4, जो भी कंपनी का शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको ज़रूर सर्विस करा लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कई कस्टमर क्या करते हैं कि मान लो 10,000 का वेट करते हैं, 10,000 हमारी गाड़ी चली नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है 6 महीने 8-8 महीने साल भर तक कस्टमर सर्विस नहीं कराते हैं। तो उसका क्या होता है, सर्विस में क्या ऑयल जो सबसे मेन होता है उसका क्या है, जो विस्कोसिटी होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आता है और इंजन लोड लेके चलता है। ठीक है, तो इसलिए सर्विस टाइम टू टाइम कराएं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एवरेज तो इम्प्रूव होगा ही होगा, बट आपका इंजन का लाइफ भी आपका इम्प्रूव होगा। अगला पॉइंट आता है जैसे एयर फिल्टर। एवरेज के लिए आपका एयर फिल्टर भी है, एयर फिल्टर आप क्लीन कराओ, अगर ज़रूरत है तो उसको रिप्लेस कराइए। ठीक है, अगर पेट्रोल गाड़ी है या सीएनजी गाड़ी है तो एवरेज के लिए आपका एक स्पार्क प्लग होता है जो स्पार्क करता है इंजन सिलेंडर के अंदर। अगर वो आपका ख़राब होगा या प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका एवरेज में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जब भी आप सर्विस कराएं 10,000 रुपये के बाद स्पार्क प्लग ज़रूर चेंज करा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एवरेज के लिए आपके जो टायर हैं। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी वर्कशॉप में आती है, ब्रेक ड्राइवर बोलते हैं ब्रेक एडजस्ट करा दीजिए, लेकिन क्या होता है उसकी भी एक लेदर की एक लिमिट होता है। अगर उसके ऊपर ये मैकेनिक कोई भी टाइट कर देता है, थोड़ा सा ओवर टाइट अगर हो जाता है, ज़्यादा ड्राइवर बोलता है थोड़ा सा और मिला दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हल्का से अगर आपका जाम हो जाएगा रियर के व्हील, तो आपका क्या है, आपका जो रियर व्हील पे आपको जो पावर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका इंजन से आ रहा है पावर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जाम चलेगा तो आपका कहीं ना कहीं वेस्ट है, मतलब आपका जो पावर है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो ये आपका माइलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हमेशा आपके जो व्हील्स हैं वो एकदम फ्रीली होने चाहिए। चेक लगा के उठा के अगर देखें तो फ्री होने चाहिए। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है, जब भी आपकी गाड़ी रेड लाइट पे है और आपकी गाड़ी मतलब 3 से दिल्ली एनसीआर में भी आप देखेंगे तो कभी कभी 3-3 मिनट का भी रेड लाइट रहता है, तो उस कंडीशन आपको क्या करना है, आपका जो इंजन है उसको बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर आप इंजन स्टार्ट है, खड़ी हुई है, तो उस कंडीशन आपका क्या है, फ्यूल तो आपका कंजप्शन हो ही रहा है ना, फ्यूल गाड़ी स्टार्ट है तो आप बंद कर दीजिए। 3 मिनट 2 मिनट बच, कुछ तो आपका बचेगा, तो आपका वो ज़रूर आपको इम्प्रूव करेगा। अगला पॉइंट आपका आता है, आपकी गाड़ी में आपने देखा होगा आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन पे एक इको का स्विच दे रखा है, इको स्विच देखा होगा डैशबोर्ड पे। वो भी आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए दिया हुआ है। जब भी आप हाईवे पे गाड़ी को रन करें तो आप उसको ज़रूर यूज करें, उसमें भी आपको माइलेज मिलेगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक कांस्टेंट स्पीड। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी जो ड्राइवर चलाते हैं एकदम से एक्सीलेट करते हैं, ठीक डाउन आ जाते हैं, तो जब भी गाड़ी 70-80 अगर स्पीड है वो काफ़ी है, तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलानी है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एवरेज के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अपने अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ, जो कभी कभार क्या होता है, एक्सीलेटर जैसे बाइक है आपका, एक्सीलेटर एकदम से देते फिर डाउन आते, इस कंडीशन में आपका इंजन खराब होने के तो चांसेस है ही है। एकदम से आपने पूरा एक्सीलेटर दे दिया, उसके बाद आपका माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है एवरेज से रिलेटेड, आपका जो फ्यूल इंजेक्टर अगर हम बात करते हैं तो अगर ये फेलियर या ख़राब होगा तो आपके माइलेज पे प्रॉब्लम। पेट्रोल इंजन तो उसमें जो इंजेक्टर होता है वो डीजल इंजन है, तो फ्यूल इंजेक्टर अगर प्रॉपर से काम नहीं करेंगे, चौक होगा या बैक अगर फेंकेगा, बैक प्रेशर आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा।
माइलेज के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अपना जो डीजल इंजन के बारे में बात करें, इसका एक रेशियो होता है, डीजल और एयर का एक रेशियो होता है, मतलब 16.5 से लेकर आपका 23.1 तक रेशियो होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक प्रॉपर रेशियो से जाना। मान लीजिए अगर 16 पॉइंट अगर एयर के गए तो 1 पॉइंट आपका एक एयर उसका डीजल का जाना चाहिए। अगर इसमें रेशियो में अगर कहीं प्रॉब्लम अगर होगा, मान लीजिए आपका एयर फिल्टर चौक है, छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, एयर फिल्टर चौक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंजन सिलेंडर के अंदर जो एयर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा क्योंकि चौक होने की वजह से। उस कंडीशन में क्या होगा, डीजल अगर उसमें स्प्रे होगा तो वो कहीं ना कहीं वेस्टेज होगा, इसलिए आपका जो पिकअप है उसमें तो प्रॉब्लम पड़ेगा, लेकिन आपका डीजल जो वेस्ट हो रहा है तो आपका माइलेज पे भी फर्क पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आपका लीकेज। डीजल या पेट्रोल कोई भी हो, अगर कहीं से वो लीकेज है तो वो कहीं ना कहीं वेस्टेज है फ्यूल। तो ऐसी कंडीशन आपको क्या करना है, लीकेज अगर है तो उसको कहीं ना कहीं से डीलरशिप या जो से भी आप लोकल मैकेनिक कहीं से उसको ज़रूर बंद कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।